गांव के उस मकान का आंगन ताजा ताजा गोबर से लीपा गया था। एकदम साफ सुथरा दिख रहा था। आंगन के एक कोने में नीम के पेड़ के नीचे अम्मा चारपाई डाले बैठी थी। अम्मा ने जैसे ही मुझे देखा दूर से ही बोली, क्यों बेटा, आज स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? हमारे गांव में अम्मा सबसे बूढ़े लोगों में गिनी जाती थी। सभी लोग अक्सर अम्मा से सलाह लिया करते थे। मैंने अम्मा जी के पास जाकर कहा, आज स्कूल की छुट्टी है अम्मा, आज आप अपनी पोटली खोलकर क्या जादू वाली चीज निकालने वाली है? अम्मा ने उठकर अपनी चारपाई को नीम के पेड़ के और पास सरकाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। अम्मा की वो पोटली सिर्फ कपड़े की साधारण सी कोई पोटली नहीं थी, वो एक जादुई पोटली थी। वो जब चाहे उसमें से ना जाने क्या क्या चीजें निकाल लिया करती थी, भले ही वो कोई कहानी ही हो। जीवन अम्मा के साथ हमेशा ही कठोर रहा था। जब बाबूजी का स्वर्गवास हुआ था उस समय अम्मा सिर्फ 23 वर्ष की थी। अम्मा की 2 बेटियां और 1 बेटा थे। मेरे पिताजी वो बेटा थे। बाबूजी की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी का बोझ अम्मा पर आ गया था। अम्मा को मेरे पिता की भी परवरिश करनी थी। अकेली होते हुए भी अम्मा ने हार नहीं मानी, बल्कि वो तो पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। उन्होंने रात दिन मजदूरी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले अम्मा ने हमारी झोपड़ी को सुधारा। उन्होंने झोपड़ी को मकान में बदल दिया। कुछ वर्षों में अम्मा ने दोनों बेटियों की शादी करके उनको भेज दिया। मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। अम्मा ने दिन के समय मेरे पिताजी की देखभाल का जिम्मा मेरी एक बुआ को दे दिया। शाम को जब अम्मा काम से वापस आती थी, वो मेरे पिताजी को बुआ के घर से अपने घर ले आती थी। अम्मा मुझे कहानी सुनाना शुरू करती, इससे पहले ही मैंने कहा, अम्मा जी थोड़ी देर रुक जाइए, मैं जल्दी से नहाकर आता हूँ, नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। मैं घर के अंदर की तरफ चल दिया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि अम्मा चारपाई पर ही बैठी सुपारी काट रही थी। अम्मा पढ़ी लिखी रही थी, लेकिन उनको कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। उन्होंने वो सभी कहानियां अपने बापू से सुनी थी। हैरानी की बात यह थी कि अम्मा को इतनी सारी कहानियां याद थी। मैंने चारपाई पर अम्मा के पास बैठकर कहा, अम्मा आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगी? बेटा, आज तुझे एक फारसी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी मौलाना रूमी ने लिखी थी। उन्होंने एक राजकुमारी और उसके प्यार में दीवाना हो गए एक लड़के की कहानी सुनाई। बहुत ही अच्छी कहानी थी। तभी माँ ने अंदर से आवाज लगाकर अम्मा को अंदर बुलाया और खाना परोसने को कहा। घर में सबसे पहली थाली अम्मा जी को ही परोस कर दी जाती थी। अम्मा ने कहा, अरे बहू, आज क्या खिला रही हो? अम्मा जी, आज पराठे और आलू का रायता है और साथ में लौकी का हलवा भी बनाया है, आ जाइए अब। हलवा का नाम सुनकर मेरी और अम्मा की आंखों में एक सी चमक आ गई। अम्मा को लौकी का हलवा बहुत पसंद था। अम्मा ने सुपारी काटना छोड़ दिया और कहा, चल बेटा, पहले खाना खा लेते। जब भी दिन के समय मैं घर में होता था, मैं अम्मा के साथ ही खाना खाता था। माँ ने एक ही थाली में मेरा और अम्मा का खाना परोस दिया था। 2 कटोरी हलवा भी रख दिया था। मैं माँ को देखकर मुस्कुराया तो माँ भी मुस्कुरा दी। खाना खाकर मैं बाहर खेलने चला गया। अम्मा जी भी चारपाई पर सो गई थी, लेकिन उनकी पोटली उनके सराहने ही थी। न जाने अम्मा की उस पोटली में ऐसा क्या था कि वो 1 मिनट के लिए भी
उसको दूर नहीं रखती थी। मैंने तो उस पोटली में सिर्फ कुछ फल, थोड़े से पैसे, सुपारी और बिस्किट के कुछ पैकेट देखे थे। हाँ, उस पोटली में एक फोटो भी थी, मेरे बाबूजी की। खाली समय में अम्मा उस फोटो को देर तक निहारा करती थी। एक बार हमारे गांव में एक मेला लगा हुआ था। मैंने बहुत जिद की तो अम्मा मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें थी उस मेले में। अम्मा ने मुझे कुछ खिलौने खरीद कर दिए और एक हलवाई की दुकान पर बैठाकर खूब मिठाइयाँ भी खिलवाई। अम्मा को मिठाई बहुत पसंद थी। मीठा खाने का शौक मुझे शायद अम्मा से ही विरासत में मिला था। हम दोनों दिन भर मेले में घूमते रहे। शाम को जब हम थैलों में खिलौने और मिठाइयाँ लेकर घर वापस आए तो माँ ने अम्मा के कंधे की तरफ संकेत करके कहा, अम्मा जी, आपका थैला कहाँ है? अम्मा का थैला उनके कंधे पर नहीं था। शायद वो उसको मेले में ही कहीं छोड़ आई थी। जब पिताजी को ये बात मालूम चली तो वो खेत से आकर रुके नहीं, बल्कि साइकिल लेकर मेले की तरफ चल दिए। पिताजी खाली हाथी वापस आ गए। पोटली नहीं मिली थी। अम्मा बहुत ही उदास हो गई। वो बिना खाए चारपाई पर पसर गई। रात को जब मैं पानी पीने को उठा तो मैंने देखा कि अम्मा सिसकियां भर रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा और वापस चला गया। जब मैं सुबह उठकर अम्मा के पास गया, मैंने देखा कि वो तब भी सो रही थी। माँ ने मुझे कहा कि मैं नींद से जगाकर अम्मा को परेशान ना करूं। मैंने हाथ से अम्मा का माथा छूकर देखा। मुझे लगा जैसे अम्मा को बहुत ठंड लग गई थी। मैंने माँ से एक कंबल मांगा तो वो दौड़कर आ गई और अम्मा को छूकर देखने के बाद जोर जोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर के बाद मुझे मालूम चला कि अम्मा जी स्वर्ग सिधार गई थी। आज मैं सोचता हूँ कि अम्मा की जान उनकी जादुई पोटली में ही थी। उस पोटली में बाबूजी की फोटो थी और वही उनकी जान थी। आज मैं सोचता हूँ कि शायद यही प्रेम होता है। अम्मा को याद करता हूँ तो ये पंक्तियाँ अपने आप ही होठों पर आ जाती हैं। जिंदगी तूने मुझे आज फिर से हरा दिया, एक तारा मेरा तूने फिर मुझसे चुरा लिया।